मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बेटा आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। हमारी इकोनॉमिक्स की जो बुक्स है उसका जो चैप्टर चल रहा है बेटा पीपल एज ए रिसोर्स, और हमने कल हेल्थ के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में इसका हेल्थ का क्या मेन रोल्स है उसके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एजुकेशन का क्या मेन रोल्स था उसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ये दो टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी या बेरोजगार किसे कहा जाता है। तो बेटा बेरोजगार किसे कहा जाता है, इस सिचुएशंस की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिफाइंड एज ए व्हेन ए पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड वर्क। मीन्स कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट द्वारा प्रचलित जो मजदूरी जो दर होती है उन पर काम करने का क्या है, इच्छुक है, लेकिन उसे काम न मिलना क्या कहलाता है, उस सिचुएशंस को हम कहते हैं बेरोजगार। अगर कोई भी व्यक्ति है जो काम करने का तो इच्छुक है कि सरकार द्वारा जो अनाउंस किए गए हैं जो मिनिमम वेज उस आधार उस बेस पर वो काम करने का इच्छुक है, लेकिन उसको काम न मिलना बेटा वो सिचुएशंस कहलाती है बेरोजगार। ये एक बहुत बड़ी हम बात करते हैं प्रॉब्लम से हमारे देश की कि आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट्स बेटा रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बेरोजगारी कई प्रकार की है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने जब अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट्स और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जो ग्रामीण जो बेरोजगारी है उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स, जबकि हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट्स में हम बात करते हैं बेटा एजुकेटेड्स और इंडस्ट्रियल्स अनएम्प्लॉयमेंट्स। तो देखा जाए तो बेटा हमारे देश में कई प्रकार की बेरोजगारी यहाँ देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि वो अपने देश के मानव रिसोर्स का सही सिस्टमेटिक वे में यूज न कर पाना। ये एक बेरोजगारी किसी भी देश के लिए बेटा एक क्या अभिशाप की तरह है। मीन्स ये एक सबसे बड़ी समस्या है। हम बात कर रहे हैं बेटा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स। जैसे हमने कहा था कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स। तो हम यहाँ पर जो ग्रामीण जो बेरोजगारी का जो टाइप्स है बेटा सबसे पहले सीजनल मीन्स मौसमी बेरोजगारी। देखिए नाम से ही है कि मौसमी बेरोजगारी मीन्स इसमें दिया गया व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू गेट जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स इन ए ईयर्स। अगर एक साल के अंदर कोई भी व्यक्ति है एक ऐसी सिचुएशन जिसको साल के कुछ महीने क्या नहीं मिलना बेटा, काम नहीं मिलना, क्या कहलाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ये रूरल एरियाज में विशेषकर जो एग्रीकल्चर जो लेबर्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। देखिए बेटा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में या तो सोविंग सीजन के दौरान या हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान ही खेतों में क्या मिलता है, मजदूरों को काम मिलता है। उसके बीच जो टाइम पीरियड्स होता है जो कुछ मंथ्स का, उस दौरान उनको क्या नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। तो वो किस बेरोजगारी के शिकार है बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स के। इसी प्रकार से जो कैजुअल लेबर्स है, दिहाड़ी मजदूर जिसे हम कहते हैं, उनको भी बेटा रेगुलर क्या नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। किसी दिन उनको काम मिल जाता है, कभी ऐसा होता है कि पूरे मंथ काम मिलता है, क्या पता अगले मंथ उनको काम नहीं भी मिले। तो वो भी किसके शिकार बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स के क्या है, शिकार है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो इसमें एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम रही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स की, मीन्स रेगुलर जॉब नहीं मिलना, पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलना, जो सिचुएशंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स कहलाता है। ये भी एक गरीबी को बढ़ाने में इसका भी क्या है, मेन रोल्स है। उसके बाद हम लेते हैं बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स। देखिए नाम से ही है छिपी हुई बेरोजगारी, कि बेरोजगारी भी क्या है, छिपी हुई है। देखिए इसमें हम बात करते हैं इस बेरोजगारी में क्या होता है बेटा, इसमें दिखाया मैंने आपको, देखिए यहाँ पर इन केस द पीपल्स अपीयर एज एम्प्लॉयड्स मीन्स इस बेरोजगारी में लोग काम करते हुए नजर आते हैं, वो दिखाई नहीं देते कि वो बेरोजगार हैं। कैसे हो सकता है? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स का। जैसे एक रूरल एरिया से एक 5 मेंबर्स के फैमिलीज हैं, उनको किसी अदर सेक्टर में क्या नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्रीकल्चर जो फील्ड्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, उसमें उन्होंने अपने वर्क को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जो 5 मेंबर्स हैं परिवार के, उन्होंने अपने वर्क को क्या किया, डिवाइड किया, जिस वजह से वो काम करते हुए नजर आते हैं खेतों में या अपने घर पर। लेकिन अगर उनमें से हम 3 पर्सन्स को अदर सेक्टर में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो बेटा उन्होंने जो पहले जो 5 मेंबर्स थे हम मान लेते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता था
उन 3 मेंबर्स के शिफ्ट करने के बाद भी प्रोडक्शंस में क्या नहीं आया, चेंजमेंट नहीं आया। पहले भी उत्पादन उतना ही हो रहा था और जो 3 जो मेंबर्स हैं उनको अदर सेक्टर में शिफ्ट करने के बाद भी प्रोडक्शंस क्या है, सेम है। प्रोडक्शंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो 3 पर्सन थे वो क्या थे, एक्स्ट्रा पर्सन थे, जो हमें सिर्फ काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके कार्य से प्रोडक्शंस में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम बेटा क्या कहेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स कहेंगे। ये बेटा रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में देखने को मिलती है, जबकि अर्बन एरियाज में जो ऑफ शॉप कीपर्स की हम बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स, उसमें देखने को मिल सकती है। इसमें दिखा गया है बेटा, व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स where the number of the workers in a jobs is much more than actuals required to do the jobs। मीन्स जब एक कार्य में आवश्यकता से अधिक जितने रिक्वायर्ड है मजदूरों की, उससे अधिक वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसमें सभी काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शंस क्या रहता है, सेम बना रहता है, प्रोडक्शंस में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के क्या है, शिकार है। इसमें बेटा अगला हमने लिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स। ये आज हमारे देश की बहुत ही बड़ी एक समस्या है। हमारे देश में बेटा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स को हम अगर डिफाइन करें तो अनएम्प्लॉयमेंट्स अमंग द एजुकेटेड पीपल्स, मीन्स जो शिक्षित जो लोग हैं उनके बीच जो बेरोजगारी को ही हम क्या कहते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स कहते हैं। हमारे यहाँ पर मैट्रिकुलेट्स, या बेटा हम बात करते हैं हायर एजुकेशन, या बेटा हम बात करते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे पर्सन है, इनकी बेटा काफी मात्रा में क्या है, बेरोजगार हैं। ये आज हम देखें तो बेटा इसमें हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है बेटा, मैट्रिक और हम बात करते हैं हायर एजुकेशन वाले से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में संख्या उनकी क्या है, ज्यादा है। यह हमारे देश की एक सबसे बड़ी क्या है, समस्या, जो बेटा दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इनमें से कुछ तो जैसे बेटा हम बात करते हैं एजुकेटेड तो हैं, लेकिन एजुकेटेड होने के साथ साथ उनको जॉब नहीं मिला, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट्स में आ जाते हैं, कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि उनको जॉब नहीं मिला है, पढ़े लिखे होते हुए भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम तो कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी जो फुल पोटेंशियल्स की बात करते हैं, जो उनको वेजेस मिलनी चाहिए उस वेजेस पर वो काम उनको नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या है, शिकार है। तो बेरोजगारी, शिक्षित जो बेरोजगारी है, ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है बेटा। और वैसे बेरोजगारी ही क्या है, देश के लिए क्या होती है, अभिशाप होती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को। तो इसमें इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हम बात करते हैं अर्न लिवलीहुड्स एंड द हैविंग द इकोनॉमिक्स मोटिव्स। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य से अगर हमारी आजीविका चलती है और यह हमें कोई भी बेटा इकोनॉमिक्स मोटिव्स क्या होता है, प्राप्त होता है, तो उस इकोनॉमिक्स, उस एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। जैसे टीचर्स है, वो स्कूल्स में पढ़ाता है, उसके बदले उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है। या एक डॉक्टर है, वो किसी भी पेशेंट्स को क्या करता है, चेक करता है, तो बेटा वहां उसके बदले वो क्या लेता है, फीस लेता है, तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है। एक फार्मर्स है, वो अपने किसान है जो अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में बेटा हम बात करते हैं क्रॉप्स को का प्रोडक्शन करता है और उनको मार्केट में सेल करता है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है। तो मीन्स जो भी एक्टिविटीज ऐसी हो जिनसे हमें बेटा क्या मोटिव्स प्राप्त होते हो, बेटा वो एक्टिविटीज कहलाती हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। जबकि इसमें दूसरा देखिए आप नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, मीन्स जो बेटा फिजिकल या इमोशनल जो नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। इसमें किसी भी टाइप्स का हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स मोटिव्स प्राप्त नहीं होता है। जैसे बेटा आपके घर पर आपकी मम्मा है, वो आपके कपड़े, घर की साफ सफाई करती है, आपके कपड़ों की सफाई करती है, या बेटा आपकी केयर करती है, या बेटा हम बात करते हैं ये जो कार्य हैं, इन कार्यों के बदले क्या आपकी मम्मा को किसी भी प्रकार की वेजेस या सैलरी मिलती है? नहीं। तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है। या एक टीचर से वो अपने ही बच्चे को क्या कर रहा है, घर पर पढ़ा रहा है, क्या उसको अपने बच्चे को पढ़ाने के बदले उसको क्या कोई फीस मिलती है? नहीं। तो बेटा वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है। मीन्स ऐसे कार्य जो हम अपने सिर्फ फिजिकल्स या इमोशनल्स हम बात करते हैं,
नीड्स को कंप्लीट करने के लिए किए जाते हैं और जिनसे किसी भी प्रकार के कोई अर्निंग मोटिव्स रिसीव नहीं होते हैं, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो बेटा आज इस चैप्टर को इतना ही रखेंगे। आप इसको देखिए बेटा, अपने घर पर रहते हुए जो भी हम यहाँ से लेक्चर देते हैं उन टॉपिक्स को अपने बुक्स में पहले अच्छे से पढ़ें। लेक्चर सुनने के बाद उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें और फिर नोट्स तैयार करें। तो आज हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट्स, बेरोजगारी किसे कहते हैं। फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। फिर उसके बाद हम सीजनल्स, डिसगाइज और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स को डिफाइन किया। और फिर बेटा हमने इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में डिफरेंस को पढ़ा। तो आज का इतना ही कार्य रहेगा बेटा। अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे बेटा, टेस्ट की भी तैयारी करते रहें। आपका जो चैप्टर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का लास्ट और बेटा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, 31 मई को जो टेस्ट होगा उसमें आएंगे। धन्यवाद।